देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद भी मौजूद हैं। शंकर जी, किस तरह से आप देखते हैं इस कोशिश को, और निश्चित तौर पर हम और आप क्या कर सकते हैं, हमारी सेना और पूरा हिंदुस्तान और क्या कर सकता है, क्योंकि ये जो मुश्किल वक्त इस वक्त हिंदुस्तान पर आया हुआ है, ये जो संकट की घड़ी है, और इसमें जिस तरह से फ्रंट लाइन जो वॉरियर्स हैं हमारे, वो अपनी जान की परवाह किए बगैर किस तरह से मरीजों का इलाज कर रहे हैं, उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इस जज्बे को सलाम करने का इससे बेहतर जरिया और क्या हो सकता है? आपने बिल्कुल सही कहा। मेरा मानना यह है कि न किसी ने आज तक कभी सोचा था, न किसी ने ये करने की कोई स्कीम बनाई थी कि भारत सेना भी इस लड़ाई में इस तरीके से हिस्सा ले सकती है। भारत सेना किसी किस्म की लड़ाई में हिस्सा लेती है, चाहे उसको लड़ाई कहिए, चाहे उसको कैलामिटी कहिए। अर्थक्वेक आता है, फ्लड्स आते हैं, एपिडेमिक होता है, कोरोना होता है, बॉर्डर पे लड़ाई होती है, कश्मीर के अंदर टेररिज्म होता है। सब जगह के लिए फौज तैयार है देश की रक्षा करने के लिए। अब एक तरफ इस समय कोरोना के टाइम में आपने एक नए वॉरियर्स देखे जो कि मेडिकल वॉरियर्स हैं, जो कि मेडिकल की अपनी स्पेशलिटी से देश को सेव कर रहे हैं, लाइव्स को सेव कर रहे हैं। इसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग असिस्टेंट्स हैं, सपोर्ट स्टाफ है और किस्म किस्म के लोग जुड़े हुए हैं। तो वो भी आज वॉरियर के तौर पे आ रहे हैं। सेना भी एक वॉरियर है। तो इस चीज से सबको जाहिर हो रहा है कि भारत की शक्ति, भारत की मेडिकल शक्ति हो, चाहे भारत की मिलिट्री शक्ति हो, चाहे भारत की किसी किस्म की शक्ति हो, ये अव्वल दर्जे पे खड़ा होगा जब इसके ऊपर कोई संकट आ जाएगा। तो मैं समझता हूं कि ये बड़ा अच्छा सोच विचार किसी ने किया है, जिसका भी आइडिया था। अब ये मैं नहीं कह सकता किसका आइडिया था। हालांकि CDS साहब ने इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2 दिन पहले, उसने बताया था कि इस तरह की कार्रवाई होगी। हो सकता है उन्होंने गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट किया होगा, लेकिन असली बात जो समझ में आ रही है वो ये है कि इस देश की हर एक ऑर्गेनाइजेशन, एवरी ऑर्गेनाइजेशन इन दिस कंट्री इज रेडी टू सैक्रिफाइस एंड फाइट, whether it is in terrorism, कश्मीर और मेडिकल। तो ये एक बड़ी गौरव की बात है। पहली दफा भारत की हिस्ट्री में मेरे ख्याल से ऐसी कोई मौका आया है जबकि इस किस्म की हमें रिस्पांस देनी पड़ी है। फ्लड्स में बहुत अच्छा काम करते रहे, अर्थक्वेक्स में बहुत अच्छा काम करते रहे, टेररिज्म में करते रहे, लड़ाइयों में करते रहे, लेकिन ये पहला मौका है कि भारत सेना ने भी, आर्मी ने भी, एयरफोर्स ने एकजुट होके जो कोरियर जो एपिडेमिक के वॉरियर्स हैं उनके साथ जुट होकर उनका सम्मान किया है। जब लड़ाई होती है तो देश हमारा सम्मान करती है। जब 65, 71 या कारगिल की लड़ाई थी, पूरा देश हमारे संग एक साथ पीछे खड़ा हुआ था। आज जब दूसरा संकट के संग जा रहे हैं तो फौज उनके साथ खड़ी हुई है। हालांकि फौज ये काम कर रही है, साथ साथ बॉर्डर पे भी काम कर रही है, साथ साथ कश्मीर पे भी काम कर रही है। आपने आज की खबरें भी देखी होंगी, शायद वो अगले प्रोग्राम में आप बताएंगे किस तरह से एक आज सर, हंदवाड़ा में किस तरह से मुठभेड़ हुई और किस तरह से सिविलियंस को बचाने के लिए हिंदुस्तान के शूरवीरों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।